जय हिंद। कक्षा 9 गणित अध्याय दूसरा है बहुपद। और आज हम प्रश्नावली 2.2 को समझने वाले हैं और उसके सारे प्रश्नों को करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। टॉपिक का नाम है बहुपद के मान। इस प्रश्नावली में हम समझेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। तो बहुपद का मान, अभी तक आपको जैसे पता है कि px से हम किसी बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे लिया गया px 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अगर हम इसमें इस x की जगह पे अगर हम 1 डालें, ठीक है, 1 रखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, px की जगह पे 1 और यहाँ पे जहां x था वहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है, रख दिया। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो इसका लास्ट में जवाब आएगा, जो भी इसका लास्ट में हल आएगा, जैसे ये है 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, इसको करेंगे तो ये प्लस का 4 आ रहा है। यानी कि जब हम इस बहुपद में x की जगह पे 1 रखे तो ये P1 बना और उसको सॉल्व करके क्या आया, 4 मान। इसी को बोला जाएगा बहुपद का मान, ठीक है। इसी तरीके से एक उदाहरण और यहां पे लिया गया है। अगर हम x की जगह पे 0 रखें तो यहां पे p 0 हो जाएगा और x की जगह पे 0 0 हो जाएगा और हल करेंगे, लास्ट में इसका जवाब आया माइनस का 2। तो x जब हमने 0 रखा तो ये हो गया p 0 और इसका जवाब क्या आया, माइनस का 2, ठीक है, ये माइनस का 2। और x के मान जैसे ही बदल रहे हैं वैसे ही बहुपद का मान भी बदलता जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। उसी तरीके से अगर हम x की जगह पे -1 रखें तो p -1 हो जाएगा और x की जगह पे -1, x की जगह पे -1, x की जगह पे -1 और इसको हल करेंगे तो p -1 रखने पर p -1 हो गया और इसका जवाब क्या आया, माइनस का 12 आया। तो ये भी बहुपद का मान कहलाया। किस पर, x का जब हमने मान -1 रखा, ठीक है। तो ये तो आपका कहलाता है बहुपद का मान। बट आपको एक चीज इसमें समझनी है, बहुपद का शून्यक, ठीक है, अगला टॉपिक इसी में है, अब बहुपद का शून्यक। तो ये क्या होता है, जैसे कि अभी आपने समझा कि अगर हम किसी बहुपद में x का कोई मान ले रहे हैं तो उसको हल करने पे कोई मान आ रहा है, जैसे x की जगह -1 लिया, p -1 हुआ और इसका हल करने पे -12 आया। इसी तरीके से अगर किसी बहुपद में x का कोई ऐसा नंबर लें कि उसको हल करने पे ये मान जो आए ये 0 आ जाए, तो वहीं पे जो भी x का मान आपने लिया था वही कहलाएगा, वो क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। यहां पे एक उदाहरण लेते हैं, px बराबर 2x प्लस 1, ये है। इसमें अगर हम x की जगह पे -1/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा x की जगह पे -1/2, तो 2 गुना -1/2 प्लस 1 और इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये हो गया 0। तो इस स्थिति में जो ये x का मान था ये क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। ये x बराबर -1/2 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। इसी तरीके से एक उदाहरण और लिया है, px बराबर x स्क्वायर -2x। इसमें हम x की जगह पे अगर -2 रखें, 2 रखा, यहाँ पे x की जगह पे 2, यहाँ पे भी x की जगह पे 2 और इसको हल किया तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी एक शून्यक हुआ बहुपद का, इस बहुपद का एक शून्यक। तो x बराबर 2 रखने पर हुआ। और अगर हम x की जगह पे 0 रख रहे हैं तो ये p 0 हो जाएगा और x की जगह पे 0 और इसको हल करेंगे 0 हो गया। तो यहाँ पे भी 0 आया। इसका मान, इस बहुपद का मान क्या है, यहाँ पे भी 0 आया। किस x के मान पे आया, तो x बराबर 0 रखने पर आया। तो ये भी इस बहुपद का शून्यक है। क्या क्या है, 2 भी है और 0 भी। और कोई मान अगर रखेंगे, अगर उसका x का कोई भी मान रखेंगे, अगर उसका मान शून्य आ जाएगा तो फिर ये भी, वो भी x इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। और कितने शून्यक हो सकते हैं किसी बहुपद के, तो हमें बहुपद की घात से पता चलता है। जैसे ये बहुपद है आपका, इसकी घात क्या है, 2 है, ठीक है। अगर पहले की वीडियो नहीं देखी, ध्यान से देखना, उसमें मैंने बहुपद की घात बताया था। तो इसकी बहुपद की घात क्या है, 2 है।
तो इसके x के 2 मान होंगे जिसपे ये पूरा बहुपद शून्य बनेगा। तो यहाँ पे वैसे निकाल ही दिया, 2 और 0 हैं जिन पे ये बहुपद देखो शून्य हो जा रहा है। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। और वो क्या दिए गए हैं, x का मान 0 रखो, x का मान -1 रखो, x का मान 2 रखो। तो इस बहुपद का मान क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो हम x बराबर ये 0 रखना है, तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि px आपका है, ये जो लिखा गया है इसको लिख लेते हैं। तो ये है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और अब x की जगह पे 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये गुना होकर 0 से 0, ये भी 0 से गुना होगा, ये भी 0 हो जाएगा, कहने का मतलब सिर्फ 3 बचेगा। तो ये आपका x का मान 0 रखने पर इस बहुपद का क्या आया, 3 मान आया। इसी तरीके से हम यहाँ पे px बराबर इस बहुपद को एक बार उतार लेता हूं, यहाँ पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और फिर x की जगह पे -1 रखते हैं। इसमें x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना -1 माइनस 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3, और फिर इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर होके प्लस का बन जाएगा, -1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर 1 का गुना होगा 4 के साथ तो माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस होके माइनस का 4 प्लस का 3। ठीक है, तो माइनस का 5 है, माइनस का 4 ही हो गया, माइनस का 9 और प्लस का 3 यानी कि माइनस का 6 इसका जवाब आएगा। इसी तरीके से इसका थर्ड वाला है, x की जगह पे 2 रखना है इसमें। ठीक है, तो ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 5 गुना 2 माइनस 4, यहाँ पे 2 सिर्फ, और प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10, माइनस है ये 2 को दूना 4 और 4 चौक 16, माइनस का 16 प्लस का 3, और इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 10 और 16 माइनस का 6 हो गया और प्लस का 3 यानी कि माइनस का 3, तो माइनस का 3 इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो ये दिया गया है आपका बहुपद, और इसमें P0 का मान निकालना है, P1 का, P2 का। तो डायरेक्ट यहाँ पे रखता हूं मैं P0, यानी कि y की जगह पे 0 रखना है बस। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और फिर 0 प्लस 1, और हल करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचेगा। इसी तरीके से P1 का मान निकालना है तो y की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, और फिर 1 और प्लस का 1, इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस का 1 तो प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1। ठीक है, और इसी तरीके से P2 का, तो y की जगह पे 2 रखना है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, 2 बचा, और 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो इसका 3 जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे PT है, यहाँ पे जो चर है वो t है, तो यहाँ पे P0 निकालना है, यहाँ पे भी P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो यहाँ पे t की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस t की जगह पे 0 प्लस 2 की t की जगह पे 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 ये और ये भी 0, तो बचा क्या, सिर्फ इसमें 2, तो 2 हो जाएगा। t की जगह पे 1 तो यहाँ पे 2 और t की जगह पे 1 प्लस 2 t की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये दोनों जोड़ के 3 हो जाएगा, और ये 2, ये स्क्वायर है 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 का गुना 2 से होगा 2 ही रहेगा, और ये क्या है, क्यूब है, तो -1 गुना -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ही 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब है, क्यूब होगा 1 का,
1 का क्यूब करो, कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही रहेगा, माइनस बाहर लगा था तो बाहर रहेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5, 5 में से 1 गया यानी कि 4, तो 4 इसका जवाब हो जाएगा। और इसी तरीके से P2 यानी कि t की जगह पे अब 2 रखना है, तो 2 प्लस t की जगह पे 2 प्लस 2 गुना t की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये 2 और 2 ये तो 4 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस है, माइनस लगा दे, 2 का क्यूब करते हैं घन, तो ये हो जाएगा 8। और इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 4 2 चौक 8 माइनस का 8, 8 माइनस का 8 प्लस का 0 हो गया, और बचा कितना, सिर्फ 4, तो 4 इसका जवाब हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है P0, P1 और P2 पे इसका मान भी निकालना है, और फटाफट निकाल देते हैं। x क्यूब है, x की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है, यानी कि 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब करो 0 ही आएगा। और x की जगह पे 1 रखना है, यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1 ही आएगा। और x की जगह पे 2 रखना है, यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8 आएगा। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद फिर P इस वाले बहुपद में 0 रखना है, तो सबसे पहले याद रखना, ऐसा जब भी हो इसको सबसे पहली बात तो आप गुना कर लो, बहुपद के रूप में ला लो। सबसे पहले ऐसे जब भी हो इसको सबसे पहले गुना करो, बहुपद के रूप में ला लो। तो इस x का इस पूरे के साथ गुना करो, और फिर -1 का फिर इस पूरे के साथ गुना करो। देखो गुना करना ध्यान से यहीं पे देख लेना, इस x को मैंने बाहर रखा, इस ब्रैकेट में पूरे के साथ गुना में कर दिया, -1 को बाहर रखा, ब्रैकेट में x + 1 पूरे के साथ गुना कर दिया। तो ये x गुना x, या फिर इसको अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो a - b a + b, a - b a + b का क्या होता है, a² - b²। ठीक है, और या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहां से गुना करेंगे तो ये x का ये x² हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, एक के साथ x का गुना होगा, फिर माइनस का x हो जाएगा, और ये फिर प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल, बचा क्या, x² - 1 यही बचा। तो कहने का मतलब इसको सॉल्व करके क्या आया, x² - 1। तो अब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे, किसमें, इसमें डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 0 - 1 यानी कि माइनस का 1 आया। और P1 निकालना है, यानी कि x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 में से 1 गया 0। P2 x की जगह पे 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 1 यानी कि 3, तो 3 इसका जवाब आ गया। तीसरा प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो x के ये मान दिए गए हैं इस बहुपद के शून्यक हैं, ये आप सत्यापित कीजिए। तो अभी क्या पढ़ा कि x शून्य क्या होता है, x का वह मान जिसपे जो भी बहुपद है वो क्या हो जाए, उसका मान शून्य आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब सत्यापित करना है तो यही x का इसमें हम मान रखेंगे और हल करेंगे। अगर शून्य आ गया, ये पूरा इसका मान शून्य आ गया तो ये शून्य है, सत्यापित हुआ, और नहीं आया तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे x की जगह पे -1/3 रखना है, तो 1/-1/3 ये है 3 गुना x की जगह पे -1/3 प्लस का 1, इसको हल किया तो ये 3 से 3 मर गया। ठीक है, कट गया, यहाँ पे -1 बचा और प्लस का 1 बचा, और इसको हल किया तो ये 0 आ गया। तो ये क्या हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक है, सत्यापित हुआ। इसके बाद दूसरे में x की जगह पे 4/5 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P 4/5, और इसको हल करेंगे 5 गुना x की जगह पे 4/5 माइनस पाई। ठीक है, पाई है, ये पाई का सिंबल होता है, तो ये 5 से ये 5 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4 माइनस का पाई, ये पूरा शून्य तो नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, सत्यापित नहीं हुआ, सत्यापित नहीं है।
ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये बहुपद है और एक्स के यहाँ पे दो मान दिए गए हैं। कह रहा है कि इन दो पे आपको चेक करना है। क्यों दो दिए गए हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुपद की घात दो है, तो एक्स के दो ऐसे मान होंगे जिसपे ये बहुपद का शून्य बनेगा। तो एक्स का पहला मान तो एक रखना है, फिर माइनस एक, तो पी की जगह पे हम पी एक्स की जगह पे एक रखते हैं, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस एक करेंगे, तो ये एक माइनस एक, ये हो गया 0, ठीक है। और फिर p की जगह पे माइनस एक रखेंगे, तो माइनस एक का स्क्वायर और माइनस एक, तो एक माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक माइनस एक, ये भी आपका 0 हुआ, तो ये भी लिख देंगे सत्यापित है, ठीक है। चौथा इसका है, इसमें ये सबसे पहली बात ऐसे दिया गया है, सबसे पहले इसको आपको हल करना है। तो ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे पहले था वैसे ही है। ए स्क्वायर माइनस दो है, यहाँ पे दो है, एक प्लस दो है, एक जैसा नहीं है, नियम नहीं लगेगा। सबसे पहले गुना करेंगे, जैसे पहले गुना किया था, तो मैं यहाँ पे बगल में इसको गुना कर ले रहा हूँ, एक्स का इस पूरे के साथ गुना कर देते हैं, और फिर प्लस एक, ये प्लस एक है, इस पूरे के साथ गुना कर देते हैं। तो इनको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x प्लस का x, यानी कि माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है। तो ये आया इसका मान। तो अब इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे, ये चीज रखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें चेक करना है x की जगह पे माइनस एक और 2, क्योंकि इस बहुपद की घात क्या है, ये 2 आई, तो x के दो मान होंगे जिसपे ये पूरा बहुपद शून्य होगा। तो यहाँ पे p की x की जगह पे माइनस एक सबसे पहले रखना है, तो एक कर लिया, और बहुपद कौन सा यूज करेंगे, ये करेंगे। तो माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक माइनस 2, एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2, ये हो जाएगा एक एक 2 और माइनस का 2, यानी कि 0, ठीक है। तो इस पे तो 0 आ गया। x की जगह पे 2 रखेंगे मान, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2, और इसको हल करेंगे तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, यानी कि 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस होके दोनों जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे माइनस के, और ये प्लस का 4 माइनस का 4, यानी कि 0। तो ये भी क्या है, सत्यापित है, ठीक है, ये भी सत्यापित है। इसी तरह चौथा, इसका पांचवा पार्ट भी दिया गया है, छठा सातवां सारे पार्ट दिए गए हैं, तो मैं इनको बता देता हूं फटाफट। x की मान 0 रखना है, तो यहाँ पे x का मान 0 रख के देखना है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 भी है, ये भी सत्यापित है। इसी तरीके से ये आपका बहुपद है, इसमें x की जगह पे ये रखना है, तो ये हो जाएगा p x की जगह पे माइनस m बाई l, ठीक है। तो l इंटू x है, x की जगह पे m बाई l, माइनस m बाई l और प्लस का m, तो इस l से ये कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है। बचा क्या, माइनस का m प्लस का m, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी चीज हो सेम हो, बराबर हो, और अलग अलग सिंबल हो तो 0 हो जाता है उनका मान, तो ये भी सत्यापित है, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट वाला, इसमें दिया गया आपका ये है बहुपद, और इसमें x के दो मान दिए गए। क्यों दिए गए, क्योंकि ये बहुपद की घात क्या है, 2 है, इसलिए x के दो मान होंगे जिन पे ये शून्य होगा। तो पहला है माइनस 1 बटा घनमूल 3 है, ठीक है, वर्गमूल 3 है, तो x की जगह पे माइनस 1 बटा 3 रखेंगे, घनमूल ये 3 गुना x की जगह पे माइनस 1 बटा 3 स्क्वायर माइनस 1, इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे, ये है स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले ये हल होगा, तो 3 गुना माइनस है, तो ये सबसे पहली बात तो प्लस हो जाएगा, और रूट 3 गुना रूट 3 हो जाता है 3, ठीक है, माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा क्या, सिर्फ 1 बचा और माइनस का 1 बचा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस 0, ठीक है, इसका मान भी 0 आ गया। दूसरे x के मान के लिए चेक करते हैं, 2 बटा रूट 3, इसके लिए तो x की जगह पे 3 गुना 2 बटा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसको हल करेंगे, 3 गुना ये 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 2 4, रूट 3
यानी कि √3 यानी कि 3 माइनस का 1 और ये 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये हो गया 4 माइनस, हाँ 4 ही बचेगा, बाहर ही था 4, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 0 नहीं आ रहा है, तो ये सत्यापित नहीं है। ये जो x के 2 मान दिए गए हैं इस बहुपद के लिए शून्यक नहीं है, ये लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप वही सत्यापित पूछ रहा है तो सत्यापित नहीं है, बस ये लिख दो, खत्म बात। इसका 8th दिया गया है, 8 देखो 2x + 1, यहाँ पे क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, 1 है सिर्फ, तो x का एक ही मान होगा जिसपे ये शून्य हो जाएगा पूरा। और वो क्या दिया गया, 1/2 दिया गया है, तो डायरेक्ट मैं x की जगह पे 1/2 रखता हूं, 2 गुना 1/2 प्लस का 1, ठीक है। ये 2 से 2 मर गया, ठीक है, ये 2 से 2 मर गया, तो ये बचा 1 + 1 और ये 2 आ गया, तो ये भी सत्यापित नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसका चौथा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए ये आपके बहुपद दिए गए हैं, कह रहा है कि इनका शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है, x का वह मान जिसपे ये बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। तो हम इनको डायरेक्ट क्या रख देंगे, इनको रख देना है आपको 0 के बराबर और इनको हल कर देना है। x + 5 = 0। अब इस 5 को जब उधर भेजेंगे, x का मान होना चाहिए सिर्फ, हाँ 5 को उधर भेजेंगे तो ये क्या है, 5 इधर x के साथ जुड़ा हुआ है, तो उधर जाके ये घट जाएगा, तो इधर हो जाएगा -5, ठीक है, x, यानी कि x का मान अगर आप -5 रखेंगे तो ये वाला बहुपद शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है, तो इसमें भी x - 5 = 0 रख दो और इस -5 को उधर भेजो, क्योंकि इधर घटा हुआ है, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, x का 5 मान आ जाएगा प्लस का। ये सीधा समझो, ये जब बराबर के इधर अगर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, इधर अगर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, इधर अगर गुना है, जिस चर के साथ आप बात कर रहे हो तो x के साथ हम देख रहे हैं ना, अगर गुना है तो उधर भाग, अगर इधर भाग है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, बस इतनी सी बात होगी। अब इनको देखना क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, ठीक है। x के साथ ही यहां से इस साइड गए नहीं कि उल्टा बिल्कुल काम करेंगे। अब यहां पे देखो px = 2x + 5, तो 2x + 5 को आप रखो 0 के बराबर, ठीक है। हमें यहां से x का मान सिर्फ निकालना है। इस 5 को देखो, इस x के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, प्लस है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, -5 बन जाएगा, और इधर बचा क्या, 2x बचा, हमें सिर्फ x चाहिए। अब इस 2 को देखो, x के साथ क्या है, गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि -5 के साथ भाग में इधर रख दो, बस x का ये मान होगा जिसपे ये बहुपद शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये वाला देखो लास्ट चौथा है, इसमें भी 3x - 2 को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। अब इस x का मान सिर्फ चाहिए, 2 क्या है, इधर माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 3x इधर बचा, 3 क्या है, x के साथ गुना में है, उधर जाके हो जाएगा भाग में, यानी कि 2/3, ये हो गया इसका मान। इसी तरीके से आपका 5वां दिया गया है, 5वें में 3x को रखो 0 के बराबर, ठीक है। सिर्फ x का मान हमें चाहिए, 3 इधर नहीं चाहिए, 3 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, भाग, 0 के साथ भाग होगा जब किसी चीज से, तो उसका मान भी 0 आएगा, यानी कि x का मान 0 रखोगे तब ये बहुपद आपका शून्य बनेगा, और इस बहुपद का शून्य x = 0 है। छठा दिया गया है px = ax, a यहाँ पे 0 नहीं है, a कोई भी संख्या होगी 0 नहीं होगी, ठीक है, 1 होगी, 2 होगी, माइनस की 1 2 3 होगी, दशमलव में होगी, पर 0 नहीं होगी। तो x का क्या मान ऐसा रख सकते हैं कि ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए, ठीक है। तो x का क्या मान रख सकते हैं भाई, जब इधर आपका x 0 नहीं होगा, ठीक है, और इधर a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, और इधर आप x की जगह पे कोई भी नंबर रखेंगे, ये कभी 0 हुआ ही नहीं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होके कुछ तो मान बना ही लेगा। अगर आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो a तो कभी 0 इधर हो ही नहीं रहा, कोई नंबर ही होगा, और किसी नंबर के साथ 0 गुना होके 0 ही बना लेगा। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी बात है कि x इसको रखो 0 के बराबर, x का मान निकाल दो, a के साथ 0 के साथ a भाग में होके 0 हो जाएगा, यानी कि x = 0 रखने पर ये बहुपद शून्य बन जाएगा, और इसका शून्य x = 0 होगा।
इसका देखा सातवां देखो px बराबर cx प्लस d है और कह रहा है कि c कभी 0 नहीं होगा, cd वास्तविक संख्या है। c कभी 0 नहीं होगा, c 0 नहीं होगा, यानी कि कोई भी वास्तविक 1 2 3 4 होंगे, प्लस में संख्याएं हो सकती है, माइनस में होंगी, बट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, हमने मान लिया। तो ये cx प्लस d बराबर आपको 0 रखना है। ठीक है, और x का मान सिर्फ निकाल देना है, d को आप उधर भेजो, d जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है x के साथ। अब यहाँ पे क्या बचा, cx बचा, x के साथ c क्या है, गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे बचा x, सॉरी c रहेगा यहाँ पे सिर्फ x बचा। तो x का मान क्या आया, माइनस का d बाई c, ये मान है जिसपे ये बहुपद आपका शून्य बनेगा, और इस बहुपद का शून्य क्या है, x बराबर माइनस d बटा c। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है।